और वहीं राजस्थान की ओर रुख करेंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से लेकर 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान शादी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। विवाह के संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह यानी डीजे, बारात या प्रतिभोज उसकी अनुमति नहीं होगी और 31 मई तक किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति के लिए सरकार ने मना कर दिया है। वहीं आपको बता दें, विवाह पर जो है फैसला सुनाते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि विवाह घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिनमें कुल 11 लोग ही उपस्थित रह सकेंगे। साथ ही सरकार द्वारा बयान में यह भी कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य भी स्थगित रहेंगे। इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। और वहीं दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस द्वारा मरीजों से मनमाने दाम वसूलने पर दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी दिल्ली सरकार की तरफ से सामने आई है। बता दें कि कोरोना महामारी के समय में प्राइवेट एम्बुलेंस तीमारदारों से मनमाना किराया वसूल रही है, जिसके बाद लगातार शिकायत मिलने पर सरकार ने मामले में कार्रवाई की और एम्बुलेंस के किलोमीटर के हिसाब से दाम फिक्स कर दिए गए हैं, जिससे प्राइवेट एम्बुलेंस तीमारदारों से मनमानी वसूली नहीं कर सकेगी। कोरोना वायरस देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,14,433 नए मामले सामने आए, तो वहीं 3,920 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। ये पहली बार है जब देश में एक दिन में कोरोना के नए आंकड़े 4,14,000 के पार पहुंचे हैं। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना के 4,12,618 नए मामले सामने आए थे और वहीं 30 अप्रैल को कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 4,02,351 था। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच इस महामारी की संभावित तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तैयारियों पर सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे कोरोना संक्रमित होते हैं तो सरकार के पास उनके इलाज के लिए क्या प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या माता पिता अस्पताल में रहेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि क्या हम नए ग्रेजुएट डॉक्टर और नर्स का तीसरी लहर के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के खतरे को लगातार देखते हुए और जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जिस हिसाब से जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज कोरोना के लगातार सामने आ रहे हैं, अस्पतालों की जो स्थिति है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जो अहम सवाल हैं केंद्र के सामने रख दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या जिस तरीके से स्टाफ की कमी की भी कुछ खबरें जो सामने आ रही हैं उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विद्यार्थी हैं, जो फाइनल ईयर में हैं, क्या उन्हें तीसरी लहर के दौरान कार्यरत करवाया जा सकता है, काम में लाया जा सकता है, या फिर जो तीसरी लहर के दौरान जो खतरा विशेषज्ञों की तरफ से जताया जा रहा है कि बच्चों को संक्रमण हुआ तो आगे क्या होगा, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं।